जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी सीजीएल सिलेबस 2022-2023 के बारे में, जो कि इसका न्यू एंड लेटेस्ट ऑफिशियल सिलेबस है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। यहां पर आपको एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी जो कि ऑफिशियल है, और आप इस जानकारी के माध्यम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बिना किसी हिचकिचाहट के कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख पा रहे हो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां पर आपको इसके एलिजिबिलिटी के बारे में शॉर्ट में जानकारी दी गई है। तो पहले आप यहाँ पर इसके सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न के बारे में जानकारी जानने से पहले थोड़ा शॉर्ट में एलिजिबिलिटी की जानकारी भी जान लीजिए। तो बेसिकली ये जो भर्ती है वो आपकी अप्रोक्स 20,000 पद पर निकाली है, जिसके फॉर्म आप लोग 17 सितंबर 2022 से लेकर के 8 अक्टूबर 2022 तक भर पाएंगे। फीस जमा करने के लिए आपको ऑनलाइन वे में 9 अक्टूबर 2022 एंड ऑफलाइन वे में 10 अक्टूबर 2022 तक का समय दिया है। एंड जो आपकी टियर फर्स्ट की यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की डेट रखी गई है एक्सपेक्टेड, उसमें बोला है कि आपको दिसंबर 2022 तक आपका एग्जाम हो जाएगा। एंड यहाँ पर बात करें आपकी पोस्ट की, तो इसमें काफी सारी पोस्ट निकाली गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन दो पोस्ट पर अप्लाई करने वाले कैंडिडेट को सैलरी लेवल 8 की दी जाएगी, जिसका अमाउंट आपके सामने है। एंड एज लिमिट क्या रखी गई है वो भी आप चेक कर सकते हैं। पे लेवल 7 पर आपको ये वाली सैलरी मिलेगी, और इसके अंतर्गत ये काफी सारी पोस्ट है जो कि यहाँ पर आपके सामने मेंशन है। पे लेवल 6 पर ये वाली पोस्ट है जहां पर आपको ये वाली सैलरी अमाउंट में दी जाएगी। एंड पे लेवल 5 पर आपको ये वाली सैलरी मिलेगी, एंड इसके अंतर्गत ऑडिटर की एंड अकाउंटेंट की पोस्ट रखी गई है। पे लेवल 4 में आपको 25,500 रुपए से लेकर के 81,100 रुपए सैलरी मिलेगी, और उसके अंतर्गत ये सभी पोस्ट यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों मैं आपको इसकी एज लिमिट के बारे में बता दूं कि एज आपकी 1/1/2022 तक काउंट की जाएगी। एंड आपकी जो एज है वो मिनिमम 18 साल रखी गई है। एंड मैक्सिमम सभी पोस्ट पर यानी कि अलग अलग पोस्ट पर किसी पर 27 साल है, किसी पर 30 साल है और किसी पर 32 साल है। इसके अलावा गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट भी दी जाएगी। एंड यहाँ पर बात करें आपकी क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन इसमें अप्लाई करने के लिए आपसे ग्रेजुएट की योग्यता मांगी है। तो अगर आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या फिर असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट पर अप्लाई करेंगे तो आपसे बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएट की योग्यता मांगी है। एंड डिजरेबल क्वालिफिकेशन में आपको बोला कि आपके पास CA होना चाहिए इनमें से किसी भी स्ट्रीम के अंदर, जो कि यहाँ पर दिए गए हैं। डिजरेबल क्वालिफिकेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर डिजरेबल क्वालिफिकेशन है तो ऐसे में आपको उन कैंडिडेट के मुकाबले ज्यादा महत्वता दे दी जाती है जो कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा जो आपकी क्वालिफिकेशन है ये काउंट की जाएगी 8 अक्टूबर 2022 तक, यानी कि जिनकी क्वालिफिकेशन 8 अक्टूबर 2022 से पहले कंप्लीट हो जाएगी वही इसमें एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। जिनकी 8 अक्टूबर 2022 के बाद में होगी वो एलिजिबल नहीं होंगे। जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर पर अप्लाई करने के लिए वैसे तो ग्रेजुएट की योग्यता ही मांगी है, बट आपको बोला कि 12वीं के अंदर आपकी जो मैथमेटिक्स है जो आपके पास सब्जेक्ट था उसमें आपके 60% होने जरूरी है। अगर आपके पास ये नहीं है और आप जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर पर अप्लाई करना चाहते हैं तो जो आपकी बैचलर डिग्री है उसमें आपके पास वन ऑफ सब्जेक्ट स्टैटिक्स का होना चाहिए। एंड जो बाकी पोस्ट बच जाती है उन पर बैचलर डिग्री मांगी है, चाहे आपने कितनी भी परसेंटेज या फिर किसी भी सब्जेक्ट से की है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो ही आपकी शॉर्ट एलिजिबिलिटी के बारे में जानकारी। अब हम यहाँ पर बात करते हैं आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो पहले जो आपका सिलेक्शन किया जाता था वो आपका 4 राउंड के अंदर होता था, टियर फर्स्ट, टियर 2, टियर 3 एंड टियर 4। बट यहाँ पर अब इसके अंदर चेंजेस किया गया। अब यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा इन सभी पोस्ट पर वो आपका टियर फर्स्ट और टियर 2 के द्वारा किया जाएगा। अब टियर फर्स्ट के अंदर क्या रहेगा, टियर 2 के अंदर क्या रहेगा, उसकी जानकारी भी आप यहां पर इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ऑफिशियल वे में जान लीजिए। तो आपके सामने पैटर्न है अभी टियर फर्स्ट का। तो इसमें जो आपके सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए वो है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिससे आपके 25 क्वेश्चन आएंगे और इसके लिए आपको मैक्सिमम 50 नंबर दिए जाएंगे। फिर जनरल अवेयरनेस का आपका सब्जेक्ट है 25 क्वेश्चन, 50 नंबर आपको मिलेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सब्जेक्ट है 25 क्वेश्चन, 50 नंबर। एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का आपका सब्जेक्ट है। ये बेसिकली सब्जेक्ट प्रीवियस ईयर का जो सिलेबस था या फिर प्रीवियस एग्जाम का जो सिलेबस था उसके अंदर भी टियर फर्स्ट के अंदर सेम सब्जेक्ट थे, बट आगे जो चेंजेस है वो आपको टियर 2 के अंदर देखने को मिलेंगे।
तो ये तो ये आपके क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आपके 100 होंगे और उसके लिए आपको 200 नंबर दिए जाएंगे। एंड आपको एग्जाम करने के लिए 1 घंटे का समय मिलेगा। जो लोग विकलांग है और जो विकलांगता की 7.1 और 7.2 की कैटेगरी है यानी कि इसके अंतर्गत आते हैं, उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। नॉर्मल कैंडिडेट को 1 घंटे का समय मिलेगा इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। और जो आपके क्वेश्चन होंगे इस एग्जाम के अंदर वो सभी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको आप बहुविकल्पीय एंड शॉर्ट फॉर्म में एमसीक्यू बोलते हैं, जहां पर आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिए जाते हैं। एंड इसमें जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो आपकी इंग्लिश एंड हिंदी दोनों रहेगी। जिस लैंग्वेज में आप सोल्व करना चाहे कर सकते हैं, बट आप ध्यान दीजिए कि जो आपके इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन होंगे वो आपके सिर्फ इंग्लिश के ही अंदर होंगे, इसमें आपको बिलिंगुअल का ऑप्शन नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पर दोस्तों आपकी निगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, जो कि 0.50 की रखी गई है, यानी कि प्रत्येक गलत जवाब देने पर आपका आधा नंबर 0.50 काटा जाएगा। एंड ये जान करके और आपको बताते हुए काफी बुरा लग रहा है कि इसके अंदर निगेटिव मार्किंग है, क्योंकि जिन कैंडिडेट के अंदर तुक्का मारने की अद्भुत कला है वो इस अद्भुत कला का यहाँ पर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। अगर वो उसका प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे तो ऐसे में उनको लेने के देने पड़ जाएंगे। तो मैं भी आप लोगों से यही कहूंगा कि आप इस कला के ऊपर कंट्रोल रखें। मैं जानता हूं कि हम इंडियंस के अंदर ये अद्भुत कला कूट कूट कर भरी हुई है, खासकर उन कैंडिडेट के लिए जो कि वैसे ही फॉर्म भर देते हैं कि हाँ यार चल देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो उन जितने भी कैंडिडेट हैं उनका पूरा का पूरा दारोमदार इस अद्भुत कला के ऊपर ही रहता है कि यार हमने जो फॉर्म है वो भर दिया है और अब हम तुक्का मारने की इस कला के ऊपर डिपेंड है, क्या पता हमारा नंबर आ ही जाए। क्योंकि जो लोग तैयारी करते हैं उनको तो पता है कि हमें किस क्वेश्चन के अंदर जाकर के तुक्का लगाना है और किसके अंदर नहीं लगाना है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इस अद्भुत कला के ऊपर आपको कंट्रोल रखना होगा, कुछ इसी लेवल का जैसा कि वेलकम मूवी में उदय शेट्टी भाई ने किया था, कंट्रोल उदय कंट्रोल। क्योंकि उन्होंने कंट्रोल उदय कंट्रोल बोल करके एक मर्डर करने से अपने आप को रोक लिया था, तो आप तो निगेटिव मार्किंग करने से रोक ही सकते हैं, नहीं तो जैसा कि मैंने कहा कि आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। और ये जो मैंने इस अद्भुत कला के बारे में लाइंस बोली है थोड़ा सार्केस्टिक वे में बोली है, आप इनका जो भाव है वो समझ जाइएगा और थोड़ा इसको ज़्यादा सीरियस मत लीजिएगा, बट ध्यान रखिएगा कि हाँ इसका भाव क्या था। फिर यहाँ पर दोस्तों आता है आपका टियर 2 का एग्जाम पैटर्न। तो जो लोग टियर 1 क्लियर करेंगे उन्हीं का यहाँ पर टियर 2 होगा। इसका पैटर्न थोड़ा अलग है, यही चेंजेस मेनली इस सिलेबस के अंदर किया गया, जो कि आपका न्यू पैटर्न एंड न्यू सिलेबस है। तो इसमें दोस्तों जो आपका सब्जेक्ट है, पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि आपका पेपर फर्स्ट है। तो पेपर फर्स्ट में इसमें आपका सेशन होगा, सेशन फर्स्ट 2 घंटा 15 मिनट का। इसमें आपका सेक्शन फर्स्ट है जिसमें कि सब्जेक्ट आपको दिए गए हैं मॉड्यूल फर्स्ट मैथमेटिकल एबिलिटीज, और मॉड्यूल 2 में होगा आपका रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। अब यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं कि मॉड्यूल फर्स्ट यानी कि मैथमेटिकल एबिलिटीज में आपके 30 क्वेश्चन होंगे, और मॉड्यूल 2 रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस में भी आपके 30 क्वेश्चन होंगे, यानी कि टोटल 60 क्वेश्चन। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स यानी कि यहाँ पर आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर दिए जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर 60 गुना 3 आप यहाँ पर देख सकते हैं बराबर 180। तो ये आपका टोटल मैक्सिमम मार्क्स आपको 180 दिए जाएंगे। और ये करने के लिए आपको फॉर ईच सेक्शन यानी कि प्रत्येक सेक्शन करने के लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा एंड 20 मिनट यहाँ पर विकलांग की कैटेगरी को एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपका सेक्शन 2 आता है। सेक्शन 2 है आपका मॉड्यूल फर्स्ट जिसमें कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन होगी, और मॉड्यूल 2 में आपका जनरल अवेयरनेस होगा। इसमें यहाँ पर दोस्तों जो आपका सेक्शन 2 में मॉड्यूल फर्स्ट है 45 क्वेश्चन आपको इसके लिए यहाँ पर दिए जाएंगे, एंड मॉड्यूल 2 में आपको 25 क्वेश्चन। टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 70 है। यहाँ पर भी आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर मिलेंगे, यानी कि टोटल आपका 180 नंबर 210 नंबर के लिए ये पेपर रहने वाला है, यानी कि आपका सेक्शन 2। इसके बाद यहाँ पर इसमें आपका सेक्शन 3 भी होगा जो कि आपके सामने है। इसमें मॉड्यूल फर्स्ट में जो आपका सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल। इसमें आपके 20 क्वेश्चन होंगे, और इसमें भी सेम रखा है कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर यानी कि टोटल 60 नंबर मिलेंगे, एंड यहाँ पर 15 मिनट का आपको इसको क्लियर करने के लिए समय दिया जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आपका सेशन 2 है। सेशन 2 में आपका सेक्शन 3 होगा, और सेशन 2 के लिए आपको 15 मिनट का समय दिया जाएगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेशन 2 के सेक्शन 3 में मॉड्यूल 2 है डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल, जिसमें कि 1 डाटा एंट्री टास्क रहेगा आपका। इसके लिए आपको कोई नंबर नहीं दिए जाएंगे, ये आपका क्वालिफाइंग
ऑफलाइन नेचर का रहने वाला है। नंबर के बारे में बेसिकली यहाँ पर जानकारी नहीं दी गई है। तो बेसिकली आप ये क्लियर कर लीजिए कि जो आपका सेशन फर्स्ट है, इसमें सेक्शन फर्स्ट है जिसका मॉड्यूल फर्स्ट मैथमेटिकल एबिलिटीज है, मॉड्यूल टू रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस है। फिर इसी में आपका सेक्शन टू है सेशन फर्स्ट के अंदर ही, जहां पर मॉड्यूल फर्स्ट है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन एंड मॉड्यूल टू है जनरल अवेयरनेस। फिर यहाँ पर इसी सेशन फर्स्ट में आपका सेक्शन थ्री है जो कि मैंने अभी आपको बताया कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल। इसमें यहाँ पर 20 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और इसके लिए आपको 3 नंबर एक क्वेश्चन पर यानी कि 60 नंबर दिए जाएंगे। इसी का सेक्शन टू में सेक्शन थ्री है मॉड्यूल टू डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, जिसके बारे में जानकारी मैंने अभी आपको दी है। इसमें आपको यहाँ पर 15 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके बाद पेपर टू में आपका स्टैटिक्स है, 100 आपके क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर मैं आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 ही है एंड इसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर यानी कि टोटल 200 नंबर दिए जाएंगे। 2 hour फॉर ईच पेपर यानी कि प्रत्येक पेपर के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। फिर होगा आपका पेपर थ्री। पेपर थ्री है जनरल स्टडीज, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। ये सभी जो पेपर थ्री है ये पोस्ट वाइज एप्लीकेबल हो गए। इसके अलावा इसमें भी आपके 100 क्वेश्चन हैं और यहाँ पर भी आपको 200 नंबर दिए जाएंगे। यहाँ पर भी आपको 2 घंटे का समय मिलेगा यानी कि प्रत्येक पेपर के लिए, यानी कि पेपर टू के लिए भी आपको 2 घंटे का समय मिलेगा और पेपर थ्री के लिए भी आपको अलग से 2 घंटे का समय मिलेगा, क्योंकि बोला है फॉर ईच पेपर। तो ये हुआ आपका टीयर टू। इसमें आपको ये बोला कि टीयर टू विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ पेपर फर्स्ट, पेपर टू एंड पेपर थ्री इन सेपरेट सीट्स डे, यानी कि ये पेपर फर्स्ट टू थ्री आपके सेपरेट सीट्स में शिफ्ट में होंगे और सेपरेट डे में होंगे। यहाँ पर शिफ्ट के बाद स्लैश लगा करके डे है, यानी कि एक दिन में ही ये आपके नहीं होने वाले। पेपर फर्स्ट इज कंपलसरी फॉर ऑल पोस्ट, यानी कि जो पेपर फर्स्ट है इसमें यहाँ पर अभी जो आपने जाना ये कंपलसरी है सभी पोस्ट के लिए। इसके अलावा पेपर टू विल बी ओनली दोज कैंडिडेट्स हु अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, यानी कि जो जेएसओ की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं उन्हीं पर पेपर टू का जो पैटर्न है वो एप्लीकेबल होगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें कुछ अलग पर एप्लीकेबल है, तो पेपर टू आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा अगर आप जेएसओ की पोस्ट पर अप्लाई नहीं कर रहे हो। इसके बाद पेपर थ्री विल बी फॉर ओनली दोज कैंडिडेट हु आर शॉर्ट लिस्टेड इन टीयर फर्स्ट फॉर पेपर टू, यानी कि पेपर थ्री उन्हीं के लिए होगा जो कि शॉर्ट लिस्ट हुए हैं टीयर फर्स्ट में फॉर पेपर थ्री के लिए, यानी कि जिन्होंने टीयर फर्स्ट क्लियर कर लिया है वो पेपर थ्री के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर पर, तो उन्हीं के लिए पेपर थ्री होगा। इसी के साथ आपको कहा कि पेपर फर्स्ट विल इंक्लूड फॉलोइंग 3 सेक्शन। पेपर फर्स्ट के अंदर आपके 3 सेक्शन होंगे, जैसे कि आपने ऊपर जाना मॉड्यूल फर्स्ट में मैथमेटिकल एबिलिटीज, मॉड्यूल टू में रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, और इसमें यहाँ पर सेक्शन टू में आपका मॉड्यूल फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, मॉड्यूल टू जनरल अवेयरनेस। तो ये आप थोड़ा पैटर्न में जाइए, पैटर्न से समझिए कि सेक्शन फर्स्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट थे और सेक्शन टू में कौन कौन से। इसके अलावा सेक्शन थ्री में आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट एंड डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट। अब यहाँ पर आपको बोला है कि पेपर फर्स्ट विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशन, यानी कि जो पेपर फर्स्ट है वो आपका 2 सेशन में होगा, सेशन फर्स्ट और सेशन टू। जैसे कि आपने ऊपर पैटर्न में जाना, आपको इस तरफ राइट साइड में लेफ्ट साइड में पैटर्न के बारे में दिया है और ये आपका सेम डे होने वाला है। सेशन फर्स्ट विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन टू एंड मॉड्यूल फर्स्ट ऑफ सेक्शन थ्री एंड सेशन टू। सॉरी, यहाँ पर आपको बोला है कि सेशन फर्स्ट विल इंक्लूड, यानी कि सेशन फर्स्ट के अंदर इंक्लूड होगा सेक्शन फर्स्ट का सेक्शन टू एंड मॉड्यूल फर्स्ट का सेक्शन थ्री। इसके अलावा सेक्शन टू में इंक्लूड होगा मॉड्यूल टू का सेक्शन थ्री। इसके अलावा ड्यूरेशन ऑफ सेशन फर्स्ट विल बी 2 hour, यानी कि सेशन फर्स्ट के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा और 15 मिनट अतिरिक्त उनको यहाँ पर दिए जाएंगे, जो कि यहाँ पर आपने ऊपर जाना है विकलांग के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये कहा है कि सेशन फर्स्ट विल बी 2 hour एंड 15 मिनट एंड ड्यूरेशन ऑफ सेशन टू विल बी 15 मिनट ओनली, यानी कि सेशन टू की जो टाइम ड्यूरेशन है वो सिर्फ 15 मिनट रखी गई है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए आपको खुद से भी थोड़ा कॉमन सेंस अपनी यूज करनी होगी, क्योंकि मैं कितना भी एक्सप्लेन करूँ थोड़ा कंफ्यूजिंग है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सेशन टू मॉड्यूल फर्स्ट, ये वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है। यहाँ पर आपकी निगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। आप देख लीजिए कि देयर विल बी निगेटिव मार्किंग फॉर 1 mark फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन टू एंड मॉड्यूल फर्स्ट ऑफ सेक्शन थ्री, यानी कि सेक्शन फर्स्ट में भी निगेटिव मार्किंग होगी, सेक्शन टू में भी होगी और जो सेक्शन थ्री का मॉड्यूल फर्स्ट है इसमें भी होगी और पेपर फर्स्ट के अंदर भी होने वाली है। आपको बोला है कि 0.50 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन पेपर टू एंड पेपर थ्री, तो यहाँ पर ये बेसिकली आपकी निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। फिर है मॉड्यूल टू सेक्शन थ्री ऑफ पेपर फर्स्ट।
यानी कि सेक्शन मॉड्यूल 2 सेक्शन 3 पेपर फर्स्ट जो कि डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट है, DEST इसको आप बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर फर्स्ट विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ ए डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट यानी कि DST फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 15 मिनट, यानी कि 15 मिनट का होगा सेशन 2 में सेम डे पर। और इसका जो पैटर्न है वो यहाँ पर आपके सामने दिया गया है। इसके अलावा आप यहाँ पर अब सिलेबस के बारे में जान लीजिए। जैसे कि जो आपका टियर फर्स्ट का सिलेबस है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तो जो आपके उसके क्वेश्चन होंगे वो आपके इन टॉपिक से तैयार किए जाएंगे, जो कि यहाँ पर आपके सामने इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना होगा, इन टॉपिक्स के ऊपर आपको फोकस करना है अगर आप इसको क्लियर करना चाहते हैं। फिर जनरल अवेयरनेस में आपको इन टॉपिक्स को पढ़ना है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको इन टॉपिक्स को पढ़ना है, इंग्लिश लैंग्वेज में आपका फोकस इन टॉपिक्स पर रहेगा। इसके बाद यहाँ पर जो सिलेबस है आपका टियर 2 का, जिसमें कि मॉड्यूल फर्स्ट ऑफ सेशन फर्स्ट ऑफ पेपर फर्स्ट यानी कि मैथमेटिकल एबिलिटीज, उसमें जो आपके क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे वो इन सब्जेक्ट से, इन सब टॉपिक से किए जाएंगे जो कि यहाँ पर आपके सामने दिए गए हैं। फिर मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन फर्स्ट पेपर फर्स्ट यानी कि रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, आपका फोकस इन टॉपिक्स के ऊपर रहेगा क्वेश्चन तैयार करने में। देन मॉड्यूल फर्स्ट का सेक्शन 2 ऑफ पेपर 1 यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, इसका जो फोकस है वो आपका इन टॉपिक्स के ऊपर रहने वाला है। फिर मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ पेपर फर्स्ट यानी कि पेपर फर्स्ट का सेक्शन 2 मॉड्यूल 2 जनरल अवेयरनेस, बेसिकली इसके जो सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट है और इनके ऊपर आपका फोकस रहने वाला है। बेसिकली आपको यहाँ का कहा गया कि इन टॉपिक्स के ऊपर आपका फोकस रहेगा। फिर है मॉड्यूल फर्स्ट ऑफ सेक्शन 3 यानी कि जो मॉड्यूल फर्स्ट है उसका जो सेक्शन 3 है पेपर 1 कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, कंप्यूटर बेसिक्स, सॉफ्टवेयर वर्किंग एंड इंटरनेट एंड ईमेल्स, यानी कि इनसे रिलेटेड आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएंगे। फिर है आपका पेपर 2 जो कि स्टैटिस्टिक्स की पोस्ट पर यानी कि JSO की पोस्ट पर ही एप्लीकेबल है, उसके जो सब टॉपिक्स है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आपका पेपर 3 जनरल स्टडीज फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स जो कि कुछ पोस्ट पर एप्लीकेबल है, जिनके नाम मैंने आपको पैटर्न के अंदर बताए हैं, उसके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा और उसके जो टॉपिक्स है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये तो दोस्तों आपके एग्जाम पैटर्न सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी। थोड़ा कंफ्यूजिंग रहा है, मुझे भी कंफ्यूजिंग लग रहा है, क्योंकि आप देख ही सकते हैं, आप थोड़ा अगर कॉमन सेंस यूज करेंगे तभी आप इसको सही से समझ पाएंगे। तो आई होप आपको जानकारी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया कहीं पर किसी जानकारी को लेकर के, छोटा मोटा डाउट, तो आप वो पूछ लीजिएगा। उसके पहले आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि क्वेश्चन इन मॉड्यूल फर्स्ट ऑफ सेक्शन फर्स्ट ऑफ पेपर फर्स्ट यानी कि मैथमेटिकल एबिलिटीज विल बी मैट्रिकुलेशन लेवल, यानी कि इस सेक्शन के अंदर जो पेपर है आपका मैथमेटिकल एबिलिटीज का, उसका जो क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल रहेगा वो आपका यानी कि 10वीं के लेवल का रहने वाला है, जिसको मैट्रिकुलेशन लेवल बोलते हैं। फिर जो मॉड्यूल फर्स्ट है सेक्शन 2 है पेपर फर्स्ट है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, इसमें जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो आपका 10+2 यानी कि 12वीं के लेवल का रहेगा। एंड जो पेपर 2 है एंड पेपर 3 है, इसका जो क्वेश्चन का लेवल है वो आपका ग्रेजुएशन लेवल का रहने वाला है। तो आई होप आपको जानकारी समझ आ ही गई होगी। अगर आ चुकी है तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।